हेलो फ्रेंड्स। आज आपको एक अगला प्रोसेस बताते हैं जो अब तक आपने हमारे 2 वीडियो में देखा। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जॉइनिंग विथ ए कंपनी, जब आप ये सेलेक्ट कर लेते हैं कि आपको किस कंपनी में जुड़ना है और जब आप जॉइन करने की प्रक्रिया में आगे बढ़ते हैं तो कैसे इसका जॉइनिंग होता है, उस चीज़ को मैं बताता हूँ। जनरली एमएलएम में जो जॉइनिंग होती है ना, उसमें आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन अब भी नहीं देखा जा रहा है, लेकिन आने वाले कुछ समय में भारत सरकार ऑलरेडी इसकी पढ़ाई शुरू कर चुके हैं, डिप्लोमा कोर्सेस हो रहे हैं, डिग्री कोर्सेस होने लगे हैं अब यहाँ भारत में एमएलएम के बिजनेस के लिए। तो आने वाले समय में आपको वो रिक्वायरमेंट होगा, लेकिन अभी वर्तमान में उसका कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आप इच्छुक होने चाहिए। पहला रिक्वायरमेंट ये है कि आप ड्रीमर होना चाहिए। आप अगर ड्रीम है आपके पास, आप बेहतर कमाई करना चाहते हैं, जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो आप इस बिजनेस को कर सकते हैं विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। ऑलरेडी आप हमारे पीछे की वीडियो में जाएंगे तो आप ये देख लेंगे। अब आता है प्रोसेस कि हम डिसीजन ले चुके कि हमको बिजनेस करना है और इसी कंपनी के साथ करना है जिसका प्लान आपने देखा है और आपने सारी प्रक्रियाएं जान गई है, उसके बारे में वेरिफिकेशन ले लिया है। तो ज्वाइनिंग कैसे होता है? जब आप इस बिजनेस में जुड़ने के लिए जाते हैं ना, तो इसकी ज्वाइनिंग जब भी होती है, क्योंकि ये व्हाइट मनी अर्निंग का माध्यम होता है। यहाँ धोखेधड़ी की बात नहीं होती, यहाँ झूठा वादा नहीं होता है, यहाँ 100% परफेक्ट होता है और ईमानदारी से काम होता है। तो आपकी ज्वाइनिंग जब भी होगी तो आपका आधार कार्ड, जो भारत के नागरिक होने का सबूत है आपका पैन कार्ड के आधार पे ज्वाइनिंग होगी। आप पैन कार्ड देते हैं और बहुत अच्छी जो कंपनियां हैं वो भारत सरकार से लिंक है, ऑलरेडी लिंक है, जैसे एनएसडीएल है जहां से कि पैन कार्ड बनाया जाता है, उनसे लिंक होते हैं, क्योंकि उनको वो क्लियर डाटा चाहिए कि भारत सरकार को ये बताना पड़ता है कि हमारे कंपनी में इतने हमारे मेंबर्स जुड़े हुए हैं या हमारे इतने बिजनेस पार्टनर्स हैं जो हमारे साथ काम कर रहे हैं। तो पैन कार्ड देना अनिवार्य होता है, आधार नंबर देना अनिवार्य होता है। अगर आपकी ज्वाइनिंग विदाउट पैन कार्ड, विदाउट आधार पे हो रहा है तो आप निश्चित रूप से ये समझ जाइए कि वो आपको चीट करने वाली है और वो आपके साथ भागने वाला है, निश्चित रूप से भागेगा आपको धोखा देके। तो यहाँ पैन कार्ड, आधार कार्ड की आवश्यकता होती है। जब आप अपना पैन कार्ड देते हैं, आधार कार्ड देते हैं, तो कंपनी आपसे जुड़ने के लिए, आप कंपनी से जुड़ने के लिए, दोनों एक दूसरे से जुड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। पैन कार्ड देते हैं, आधार कार्ड देते हैं। बहुत सारी कंपनियां आपके मोबाइल नंबर से भी इंटर्ड होती है और वहां आपका ओटीपी जाता है, ताकि आपका ये कॉन्सेंट जाना जा सके कि आप इस कंपनी में काम करने के लिए रियल में तैयार है। नहीं तो वरना आपका कोई फोटो डाल दिया, पैन कार्ड का, आधार कार्ड का फोटो डाल दिया और आप जुड़ गए, आपका मोबाइल नंबर डाल दिया, आप खामखा परेशान हो रहे हो आप। इस तरह की बात नहीं। जब जहां व्हाइट मनी ट्रांजेक्शन होता है, आप अच्छे से काम करना चाहते हैं, मनी रोटेशन नहीं होता है, आप अपने करियर को बनाना चाहते हैं, तो आप पैन कार्ड डालते हैं, आधार कार्ड डालते हैं, ओटीपी डालते हैं और आपका आईडी लगने की प्रोसेस शुरू हो जाते हैं। उसके बाद प्रक्रिया आता है कि प्लेसिंग। आपके जो अपलाइन है, आप उनसे पूछ सकते हैं कि प्लेसिंग क्या है, कहाँ हम जा रहे हैं, हमारा आगे का बिजनेस कैसा होगा, हमारा स्ट्रक्चर जो होगा, ट्री स्ट्रक्चर बनेगा तो कैसा स्ट्रक्चर बनेगा, हम जब इस बिजनेस में जुड़ेंगे, काम करना शुरू करेंगे तो किस तरह का हमारा प्लेसिंग होगा, कहाँ हम बिजनेस करेंगे जहां की हमारा बेहतर रिजल्ट मिल सके, इसको भी आप जान सकते हैं। लेकिन जनरली अब ये प्रोसेस बंद हो चुका है। जो भी बढ़िया कंपनी है, जो भारत की, जैसे लगभग 400-450 कंपनियां ऐसी है जो कि लीगली हर तरह से भारत में अच्छा काम कर रहे हैं, और उसमें से बहुत कम ऐसी कंपनियां, 20 से 30 कंपनियां मात्र हैं जो 100% भारत सरकार के गाइडलाइन को फॉलो कर रहे हैं और उसके तहत आपको इनकम दे रही है, आप वहां से जुड़ रहे हैं। तो वहां प्लेसिंग की कोई बात आती नहीं। निश्चित रूप से आपका आईडी जो लगेगा बॉटम में ही लगेगा। लेकिन एक मल्टी लेवल मार्केटिंग में ये होता है ना कि आपकी आईडी कहीं लगे, आप कहीं पे प्लेस हो, आपका बिजनेस वहीं से शुरू होता है जहां आपकी आईडी लगती है और आप अपने आईडी के मालिक होते हैं। और आप जितना वर्क करते हैं, ये कोई मायने नहीं रखता है कि आपके अपलाइन में कौन है, उनका बिजनेस क्या जा रहा है। आप जहां हैं, आप अपने स्पीड से अपने बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं, अपने बिजनेस को बना सकते हैं। तो ये बड़ी आवश्यक होती है। तो यहाँ ये बात जानने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ जान सकते हैं सर हमको कहाँ आप डाल रहे हैं, हमारी आईडी कहाँ लग
रही है, आप हमको किस जगह पे दे रहे हैं कि क्या हमको इससे अप्लायंस के सपोर्ट्स मिलेंगे, या हम एजुकेशन सिस्टम से टैग अप हो सकेंगे, हम अपने टीम से, लाइन ऑफ स्पॉन्सर से टैग हो सकते हैं कि नहीं, ये आप जान सकते हैं। अगला प्रोसेस होता है, जब ये सारी बातें हो जाती है तब अगला आता है केवाईसी, नो योर कस्टमर। हर जगह आपका भारत सरकार के अंतर्गत आपको केवाईसी देने की जरूरत पड़ती है। आपका पैन कार्ड क्या है, आधार कार्ड क्या है, नॉमिनीज क्या है, आपके बैंक डिटेल्स कहाँ है, आप कहाँ अकाउंट से ट्रांजेक्शन कीजिएगा, कंपनी जो इनकम देगी आपको वो कहाँ जाएगा, किस अकाउंट में जाएगा, उसके अकाउंट के ऑनर कौन है, उस अकाउंट में नॉमिनीज है कि नहीं, ये सारी बातें भी बतानी पड़ती है। क्यों बतानी पड़ती है? इसका बेसिक रीजन ये है ना कि शुरुआत में तो इस बिजनेस में पैसा बहुत कम आता है, लेकिन जैसे जैसे आप बढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे आपका बिजनेस बढ़ता चला जाता है ना, तो इनकम बहुत बड़ा अमाउंट में आता है। तो आपको पूरा डिटेल्स देना आवश्यक होता है, क्योंकि वहां आपका फिर इनकम टैक्स स्ट्रक्चर काम करेगा, वहां से आपको टीडीएस रिटर्न्स वगैरह भरने पड़ते हैं। वो सारी बातों के लिए केवाईसी देना आवश्यक है। और जब केवाईसी आप देते हैं तो कंपनी के द्वारा उस केवाईसी को अप्रूवल भी देना आवश्यक है। वो केवाईसी अप्रूवल देने के बाद लगभग हर एक कंपनी में एक आईडी जनरेट होती है। आईडी जनरेट का मतलब क्या हुआ कि आपको एक पर्टिकुलर नंबर डिनोट कर दिया गया। अलग अलग कंपनियों में अलग अलग नामों से, लेकिन आपको कोई ना कोई एक नंबर डिनोट होता है और उसी से जाना जाता है कि आप इस आईडी के ऑनर हो और आपका बिजनेस यहां से आगे जा रहा है। ये सारी चीजें आपको उस आईडी से लगता है और उस आईडी के मालिक आप हो। और जैसे ही आपका वो आईडी जनरेट हो जाता है, आप उस कंपनी से जुड़ जाते हैं और नाउ यू आर ए पार्टनर ऑफ दैट कंपनी, जहां आप जुड़ रहे हैं, जिसमें आप काम करना शुरू किए हैं। तब आपका आगे का प्रोसेस शुरू होता है। आप वहां के एक पार्टनर बन गए, आपका बिजनेस वहां से शुरू हो गया। तो अब आप आगे कैसे करेंगे, अगले वीडियो में मैं आपको वो बताऊंगा कि जब आप जुड़ जाते हैं उसके बाद का प्रोसेस क्या होता है। तो मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ, और वहां मैं आपको बताने जाऊंगा कि जब आपकी आईडी लग गई उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आप इस बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाते हैं। थैंक यू।